अस्सलाम वालेकुम जी। एमएसजे रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और आपकी जेब के अंदर व्यूअर्स अगर सिर्फ 11.5 करोड़ रुपया है तो आप खरीद सकते हैं डीएचए फेज 1 इस्लामाबाद के अंदर सबसे खूबसूरत ये एक कनाल का घर। यानी बाहर से भी घर देखने को बड़ा खूबसूरत, लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त। और इस टाइम पर डीएचए फेज 1 इस्लामाबाद जो है वो एक प्रोमिनेंट पोजीशन हासिल कर चुका है सारे फेजेस ऑफ डीएचए के अंदर, क्योंकि लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। वाइड स्ट्रीट्स हैं, सबसे पुराना डीएचए है तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। आपके पास रूट स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पे, हेड ऑफिस डीएचए का यहाँ पर मौजूद है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत हाई लेवल के ऊपर जा चुकी है और टॉप नॉच लोकेशन के ऊपर आप यहाँ पर कोई भी घर और अपनी जो नेक्स्ट लाइफ है वो गुजार सकते हैं। इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रोमिनेंस है, यानी आपके पास जो पार्किंग फैसिलिटीज़ हैं, बच्चों के खेलने के लिए जो जगह हैं, जो इन्वायरमेंट है डीएचए फेज़ 1 इस्लामाबाद का, और एट द सेम टाइम जो सिक्योरिटी का लेवल है इस जगह के ऊपर वो बड़ा ज़बरदस्त है। साथ ही बिल्कुल बहरिया की फूड स्ट्रीट आपको लग जाती है। आप ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर बिल्कुल जीटी रोड बिल्कुल साथ है, पुराना एयरपोर्ट रोड, और साथ ही बिल्कुल इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे भी मौजूद है। उसके अंदर व्यूअर्स ये घर हमारे पास अवेलेबल है जो कि 5 बेडरूम्स है। इसके अंदर एक मास्टर बेडरूम है जिसके अंदर मेज 9 भी बनाया गया है। डबल हाइट सीट बड़ी ज़बरदस्त दी हुई है, बड़ा अच्छा पैरेलल डिज़ाइन है और क्लीन लाइंस आर्किटेक्चर के अंदर आपको कंप्लीट एलिवेशन देखने को मिल जाती है, जिसमें कंप्लीट एलिवेशन के ऊपर आपको ये ट्रेवर्टाइन मार्बल भी देखने को मिल जाता है। डिमांड इस घर की सिर्फ और सिर्फ 11.5 करोड़ रुपया। और उसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है थोड़ा सा आपको विजिट करवाता हूँ। सबसे पहले एक क्वाइट स्ट्रीट है, सारे घर ही घर बने हुए हैं, कोई प्लॉट खाली नहीं है। तो यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ प्लॉट भी लेना कितना मुश्किल काम है, रेस्ट अलोन कि यहाँ पर आप कोई घर भी खरीद सकेंगे। उसके साथ साथ ये जो पोर्च है आपके पास, क्योंकि एलिवेशन को थोड़ा सा पीछे खींच के बनाया हुआ है तो अच्छा खासा एक बड़ा वाइड पोर्च आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक गाड़ी, 2 गाड़ी, इवन यहाँ पर तीसरी छोटी गाड़ी भी आप पार्क कर सकते हैं। उसके साथ इन्होंने क्या किया कि भाई आपके पास एक बड़ा प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर यहाँ पर एक एक्सटीरियर गार्डन भी मौजूद है। काफ़ी ग्रीनरी है, अच्छा मेंटेन्ड है, कोरियन घास लगा हुआ है और आप प्लांटेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो दरख्त हैं वो भी अपने ट्रू फॉर्म के अंदर यहीं पर हैं। फिर आपके पास एक छोटा सा यहाँ पर बे एरिया मौजूद है जहाँ पर आप डायरेक्टली एंटर भी हो सकते हैं टीवी लाउंज के अंदर, और लेफ्ट साइड पे आपके पास एक प्रॉपर गली भी मौजूद है और कंप्लीट जो इंटरनल वॉल्स हैं वहाँ पर रॉक वॉल का काम भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, तो ये आपका पोडियम स्पेस है जहां से आप बेसिकली घर के अंदर एंटर होते हैं। ठीक है, सॉलिड में आपके पास दरवाजे, और जैसे ही आप घर के अंदर एंटर होते हैं पाजी सबसे पहले जो चीज आपको नजर आती है वो ये डबल हाइटेड खूबसूरत स्काईलाइट के साथ एक शैंडलियर, प्रॉपर डबल हाइट की जितनी जरूरत थी घर के अंदर, यानी स्पेस भी ज़ाया ना हो और जितनी जरूरत है इस हिसाब से इस जगह पे रोशनी करने के लिए वो भी आपके पास मौजूद है। ऑन द राइट साइड यू हैव दिस ब्यूटिफुल ड्राइंग स्पेस, और ड्राइंग एरिया का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट इस दफ़ा रखा है इन्होंने कि सामने बिल्कुल पोर्च विजिबल है आपके पास, और यहाँ पर जड़ियाँ जालियाँ भी हैं ना, ये भी देखें, ये मेश्ड अप जाली है यानी एक्सटेंडेबल। आप इसको खोलते हैं, आप इसको बंद करते हैं, रिलायबल है और काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है। अगेन सॉलिड में यहाँ पर आपके पास काम, ड्राइंग एरिया की आपके पास जो विड्थ है वो अच्छी है, पाउडर स्पेस इसके साथ मौजूद है आपके पास। और अगर आप वापस यहाँ से एंटर होते हैं लॉबी स्पेस के अंदर तो आपके पास घर का जो स्टेयर केस है, एक तो वो वाइड रखा गया है काफ़ी ज़्यादा, दूसरा यहीं से आप फर्स्ट फ्लोर के अंदर भी जा सकते हैं। फिर एक ब्रिज है और ब्रिज के फौरन बाद एक दूसरी डबल हाइट आपको देखने को मिल जाती है, जिसके बिल्कुल राइट साइड पे ये जो पोर्शन है ये किचन एरिया है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त एक प्रॉपर आर्टिकुलेट स्टाइल के अंदर आपका जो स्टेयर केस है वो प्रॉपर डबल हाइटेड है। ठीक है, प्रैक्टिकल घर बना हुआ है। यहाँ पर आपके पास डाइनिंग एरिया है, 2 कमरे यहाँ पर हैं, ग्रीजी किचन है, यहाँ पर आपके पास खूबसूरत किचन एरिया मौजूद है। लेकिन उससे पहले आप लोग सोच रहे होंगे भाई टीवी लाउंज कहाँ पे है, तो भाई ए टीवी लाउंज है, चेक करो मॉल। मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं आर्किटेक्चर के अंदर कि वो अपना टीवी लाउंज को ऐसी जगह पे प्लेस करते हैं जहां से उनका जो एक्सटीरियर गार्डन है वो विजिबल नहीं होता। ये स्पेस आपके ही घर के लिए है, तो इन्होंने टीवी लाउंज की बड़ी अच्छी सेटिंग रखी है कि मीडिया वॉल मौजूद है, शैंडलियर अच्छा लगा हुआ है, सामने बिल्कुल पोर्च का व्यू है, गार्डन का व्यू है, और यहाँ से एक प्रॉपर एक खूबसूरत एक्वेरियम स्टाइल ग्लास भी मौजूद है जहाँ से आपका किचन का प्रॉपर व्यू भी देखने को मिल जाता है। तो बंदा इतों ही चातियाँ मार सकता है कि भाई रोटी ले आओ। आगे आप आते हैं व्यूअर्स, एक चीज़ जो इस घर के अंदर नहीं अच्छी वो ये है कि भाई इसके अंदर सारी वाइट लाइट्स यूज़ हुई हैं। थोड़ी सी हॉस्पिटल वाली फीलिंग आती है इन लाइट से, हार्श लाइट होती है, लेकिन ओवरऑल जो घर के एस्थेटिक्स हैं, मिनिमलिज्म है घर के अंदर। ये देखिए कितनी खूबसूरत कैबिनेटरीज हैं और स्लांटेड कैबिनेटरी है, ये स्ट्रेट लाइन कैबिनेटरी नहीं है। अगर आप लेफ्ट साइड पर आप खड़े होकर देखें तो इसका एक एंगल बना हुआ है, और ये बड़ा ही खूबसूरत स्टाइल है जो अभी तक मैंने किसी घर के अंदर नहीं देखा। इसमें ईजी टू ऑपरेट ये सारे आपके हाइड्रोलिक्स हो जाते हैं और बड़ा अप्रोचेबल है, यानी आप हर कैबिनेटरी को आराम सुकून से छोटी हाइट वाला बंदा भी अप्रोच
कर सकता है। फिर उसके बाद ये एक्वेरियम आपके पास है जहाँ से पीछे विजिबिलिटी है, बड़ा ज़बरदस्त काउंटर टॉप आपके पास मौजूद है, कलर्स बड़े मिनिमल से रखे हुए हैं, और उसके साथ साथ एट द सेम टाइम ये है आपका हुड एंड हॉब। एक यू शेप के अंदर आपके पास यहाँ पर स्पेस है, सारी की सारी कैबिनेटरीज नीचे की तरफ देखने को आपको मिल जाती हैं, और उसके साथ पेंट्री एरियाज जिसके अंदर स्टेनलेस स्टील का सेटअप है, पांडेतोन वाला सेटअप जिसका एक प्रॉपर व्यूएबल स्पेस है, अगेन अवंस की जगह है, और फिर उसके साथ एक ग्रीजी किचन भी मौजूद है जिसके साथ एक प्रॉपर एंट्रेंस है जहाँ से सर्वेंट भी एंटर हो सकता है। बत्तियाँ ऑन करो भाई। अच्छा, अंडर द स्टेयर केस ये स्पेस भी खाली है, इधर इन्होंने थोड़ा सा आर्टिफिशियल प्लांटर्स जो हैं वो यहाँ पर प्लेस कर दिए। फिर डाइनिंग एरिया बिल्कुल कनेक्टेड है ड्राइंग एरिया के साथ, वहाँ से भी हम एंटर हो सकते थे, लेकिन मैं यहाँ से आपको आपके ये स्पेस दिखा रहा हूँ। 2 कमरे ग्राउंड फ्लोर पे हैं व्यूअर्स। कमरों का साइज चूंकि कनाल का घर है, बहुत बड़ा साइज है, लेकिन कोई भी आपको फीचर वॉल नज़र नहीं आएगी, सिंपल वॉल्स हैं, इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। इस साइड पे आप आते हैं तो वॉक इन क्लॉजेट आपको मिलता है अच्छे खासे बड़े साइज़ का, यानी इतना बड़ा वॉक इन क्लॉजेट कनाल के घर में इस कमरे के हिसाब से बहुत अच्छा है। फिर आप आगे आते हैं, वॉशरूम की स्पेस चेक करें कितनी मजे की है। एक तो वैनिटी सिंगल कट आपको मिलता है पोटा की सारी फिटिंग्स के साथ, बड़ा वैनिटी सेटअप। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखते हैं तो कमोड स्पेस है जो कि वॉल हंग है, अगेन पोटा, टाइल वर्क अच्छा खासा। और ये जो स्पेस है इसका प्रॉपर एक फ्लो बना हुआ है ड्रेन की तरफ, और उसके साथ जकूजी भी मौजूद है यहाँ पर, एक बड़ा जकूजी इस साइड पे, और लेफ्ट साइड पे आपके पास प्रॉपर शावर सेटअप जिसमें इवन रेन शावर का शापर भी नहीं था। इतना ब्रांड न्यू घर है कंसील्ड फिटिंग्स के साथ। आगे चलते हैं व्यूअर्स, राइट साइड के ऊपर एक और कमरा है वो भी देख लेते हैं। बड़ा कमरा, वेंटिलेशन विंडो इसके साथ, ठीक है। इसमें जो इन्होंने वार्डरोब एरिया दिया है वो बेसिकली वॉशरूम के अंदर ही आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन बाकी की सारी जो चीज़ें हैं, वैनिटी हो गया, कमोड स्पेस हो गई और शॉवर सेटअप, वो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। आगे चलते हैं व्यूअर्स, लाइट्स में थोड़ी सी कसर रह गई है, कुछ दरवाज़ों के पेंट कलर्स या ये जो पॉलिश है इसमें थोड़ी सी कसर रह गई है, लेकिन ओवरऑल जो टाइल सिलेक्शन है वो अच्छी है। मुझे तो इवन ये वाली टाइल बड़ी अच्छी लग रही है जो इन्होंने स्टेयर केस के ऊपर यूज़ किया, और उसके अंदर ये एल्यूमिनियम इन्होंने एज रेलिंग्स भी यूज़ की हैं जो कि आपके स्टेप्स को बड़ा सेफ बनाती हैं व्हेन इट कम्स टू बच्चे एज वेल। फर्स्ट फ्लोर बड़ा एक डिफरेंट स्टाइल के अंदर बना हुआ है व्यूअर्स। यहाँ पे आप खड़े होंगे तो आपको आइडिया होगा कि फर्स्ट फ्लोर किस तरह से बना हुआ है, क्योंकि उस साइड से इस साइड के ऊपर हम मूव करेंगे। स्टेयर केस यही है फर्स्ट फ्लोर पे आने का, छत पे जाने का रास्ता लेफ्ट साइड पे है। ये वो डबल हाइटेड स्पेस है जहाँ से हम आए थे। फिर बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने एक प्रॉपर यहाँ पर OTS स्पेस दी हुई है, उसके अंदर बड़े अच्छा इन्होंने हैंगिंग गार्डन कॉन्सेप्ट। OTS स्पेस है तो ओपन टू स्काई है, नीचे आर्टिफिशियल ग्रास है, तो अगर आप शाम का टाइम, सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम खुली हवा में भी गुजारना चाहते हैं तो ये स्पेस बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, बड़ी प्रैक्टिकल स्पेस है। उसके बाद ये एक ब्रिज सेटअप है, अगेन एक ब्रिज सेटअप है। एक कमरा वो है, दूसरा कमरा ये है। सबसे पहले इस कमरे के अंदर एंटर होते हैं, अगेन बड़ा साइज का कमरा। इस घर के अंदर आपको फ्रंटल टेरेस भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके साथ ये एक बड़ा बैराजेड आपके पास जो फ्रंट पे लूअर्स हैं उससे कवर्ड एक स्पेस मिलती है ताकि बाहर से अंदर नज़र ना आए, तो प्राइवेसी का भी अच्छा ख्याल रखा गया। आगे आते हैं व्यूअर्स, तो ये है आपका वॉशरूम। वैनिटी सारे के सारे तकरीबन सेम है, फिटिंग्स हर वॉशरूम में सेम है, पोटा के कमोड्स हैं, उसी तरह कंसील्ड फिटिंग्स हैं जहाँ पर शॉवर सेटअप आपको मिलेगा। सिर्फ कमी ये है कि यहाँ पर इन्होंने शॉवर ग्लास लगाना था, वो नहीं लगा हुआ, और इवन जो ये वार्डरोब एरिया है वो भी सारे कमरों का सेम इसी मटेरियल का ही बना हुआ है। ऑन द राइट साइड अगेन एक डबल हाइट स्पेस, ये भी एक बड़ा कमरा है। इस कमरे की क्वालिटी ये है कि इन्होंने कमरों को बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया है। ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ये कॉफ़ी चेयर स्पेस है, एक कॉफ़ी चेयर, एक कॉफ़ी टेबल, बुक पढ़ने के लिए बड़ी अच्छी स्पेस बन गई आपके पास। आप इसको वार्डरोब के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर अप स्टेप एक पौड़ी ऊपर चढ़ के आपके पास एक ऐसा बे एरिया स्पेस है जहाँ पर आप अगेन एक सोफ़ा चेयर, छोटा सा टेबल रख सकते हैं, पूर्ण भी फिर रहे। और उसके बाद राइट साइड पे आपके पास ये जो OTS स्पेस है, उधर जाने की कनेक्टिविटी। इस साइड पे आप आते हैं, वार्डरोब एरिया भी अच्छा खासा साइज़ का है, आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपके पास कमरे में स्पेस है। और अगेन बड़ा वॉशरूम, शॉवर सेटअप आ गया, टाइल्स अच्छी हैं, शॉवर कैबिन की कमी है, वैनिटी, कमोड, सब कुछ। अब हम चलते हैं व्यूअर्स इस घर के दूसरी साइड पे, ठीक है, वहाँ पर क्या क्या है।
घर आपको सिंगल यूनिट फील हो रहा होगा क्योंकि प्राइवेसी डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर से कनेक्शन है, लेकिन किचन ऊपर भी मौजूद है और अच्छा खासा बड़ा किचन मौजूद है, छोटा सा किचनेट नहीं है। कैनवुड का आपके पास यहाँ पर हुड एंड हॉब है, पानी धोने वाला सेटअप है, अच्छी खासी स्पेस। और ऑन द लेफ्ट साइड जितना को टीवी लाउंज चाहिए था उतनी स्पेस का टीवी लाउंज आपको यहाँ पर बिल्ट इन मिलता है और रोशनी का आपके पास OTS वाला एरिया मौजूद है। इस साइड पे आते हैं, ये स्पेशल कमरा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। छत पे जाने का रास्ता घर के अंदर से भी मौजूद है और ये आपका स्टोरेज एरिया है जिसको आप मेड रूम भी बना सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर एक स्टोर इस घर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है इस घर का मास्टर बेडरूम। ये मास्टर बेडरूम डुप्लेक्स स्पेस के अंदर बना हुआ है। पेंट हाउसेज जिस तरह बने होते हैं, नीचे स्पेस है आपके बेड्स वगैरह की, इस साइड पे आपके पास जो है वो वॉक इन क्लॉजेट प्लस वॉशरूम देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर ये चेक करें जकूजी मौजूद है। ये प्रॉपर मास्टर बेडरूम है तो बड़े स्पेस का आपके पास वॉशरूम है, टाइल्स अच्छी हैं, सारा कुछ कवर्ड है और बड़ा अच्छा कंसीलमेंट के अंदर सब कुछ बना हुआ है। लेकिन इस घर का, इस कमरे का मेन फीचर ये है वुडन स्टेप्स। अब हम कमरे के अंदर एक मेज 9 फ्लोर के ऊपर जा रहे हैं, ये चेक करें, वाह क्या बात है यार। ये है व्यूअर्स अच्छा खासा खूबसूरत कमरा, एक प्रॉपर डेक सेटअप है, टीवी लाउंज इसको बना लें अपने कमरे का, बुक शेल्फ एरिया बना लें, लाइब्रेरी बना लें, नमाज की जगह बना लें। नीचे प्रॉपर आपका बेड वाला सेटअप, वॉशरूम आ जाएगा और इधर से डायरेक्टली आप छत को एक्सेस कर सकते हैं। और छत चेक करें इस घर की कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। छोटे छोटे आपके पास किचन गार्डन्स बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप मज़ीद स्पेस देख सकते हैं, सर्वेंट क्वार्टर देख सकते हैं, स्काईलाइट्स का एरिया है, कितनी ज़्यादा प्लांटेशन जो है वो आपके पास छत के ऊपर मौजूद है। और ये हम कमरे के अंदर से आए हैं, अभी अलग से एक रास्ता मौजूद था जहाँ से हम आ सकते थे। CCTV कैमरास भी हैं। लोकेशन आप लोग देख सकते हैं कितनी आइडियल है, मिडल ऑफ द DH1 इस्लामाबाद बना हुआ है। इस घर को ख़रीदने के लिए हमारे नंबर पर रब्ता करें, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, उनका कोई ना कोई फ़ायदा हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।